Yes, good morning, all of you. We are from Raisen Public School, and today we are starting class 8th Social Science is chapter number 3 Struggle Against the British Rule. Means भारतीयों ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो संघर्ष किया उसकी गाथा आज हमको पढ़ना है, उनकी कहानियां पढ़ना है। उन्होंने किस किस तरह से कितने संघर्षों के बाद हमको आजादी दिलाई है, हमें उसके बारे में आज यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई करना है। ठीक है। अब देखिए, जब भी हम सोचा करते हैं कि आखिर हमारे जो देशवासी थे, ठीक है, उन्होंने किस तरह से देश की आजादी के लिए मेहनत करी, कितने ही लोग अपने लोगों ने अपने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, कितने ही लोग जैसे भारत की आजादी के लिए मर मिटे, ये सब आज हमको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इट इज कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सारे रीजन रहे थे। नेशनलिज्म जो है या राष्ट्रवाद जो है, उसके होने के कई सारे रीजंस रहे थे। उनमें एक विशेष रीजन थे, उनमें था इंडियन लैग्ड इक्वल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। मींस जो भारतीय थे उन लोगों के लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला करती थी। यदि कोई इंग्लिश पर्सन है या वो ब्रिटिशर्स है तो उसको ऊंची ओहदे पर पोजीशन मिला करती थी, ताकि वो उनको रूल आउट कर सके, उनके ऊपर अपना अधिकार बता सके, उनके ऊपर ये बता सके कि वी आर द सुपीरियर। ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सुपीरियर के हिसाब से जॉब दी जाती थी, जबकि इंडियंस को निचले दर्जे के जो जॉब थे वो निम्न दर्जे के जॉब उनको दिए जाते थे। वी आर नॉट अलाउड, मींस इंडियंस नॉट अलाउड टू हैव दैट इज हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। उनको कोई भी हाई पोजीशन गवर्नमेंट सर्विस में नहीं दी जाती थी। पूरी की पूरी गवर्नमेंट की जो हाई ऑफिसर्स जो थे या फिर जो बड़े ओहदे की जो पदवियां थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही दी जाती थी। ये अलाउ ही नहीं था कि कोई और दूसरा, भले इंडियन तो वो एलिजिबल भले हो, लेकिन उसके बाद भी उसे अच्छी पोस्ट पर नौकरी नहीं दी जाती थी। ये इसके कारण भारतीयों में एक जागृति हुई, जिसको हमने नेशनलिज्म कहा, और भारत जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के लिए तैयार होने लगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के बारे में, जिसको हमको इंटरनल इसको स्टडी करना है। इंडियन रेवेलियन 1858, सन 1857 की लड़ाई, जिसमें हम जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब वगैरह कई सारे ऐसे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा सा रेवेलियन या फिर हम ऐसा कहें कि संघर्ष, उन्होंने क्रांति कर दी थी, जिससे कि पूरे भारत में एक जागृति की लहर जाग गई थी, लहर फैल गई थी, जिससे कि वो पूरे जो भारतीय जो थे वो अपने प्रदेश की स्वतंत्रता के लिए तैयार होने लगे थे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885। उस समय एक बहुत बड़ा ग्रुप का निर्माण हुआ, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वो 1885 में भारतवर्ष की सबसे पहली कांग्रेस पार्टी रही थी। ठीक है। एंड उन्होंने उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे। ठीक है। उस नेता में, उन नेताओं में उन्होंने एक नियम भी पारित किया था, जिसको सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं, या फिर हम इसको असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि 1918 में पारित किया गया था। उसके बाद आप जानते हैं नमक सत्याग्रह जो था, सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे रिटर्न में है, 1930 में वो हुआ था। ठीक है। जो महात्मा गांधी जिसके प्रमुख लीडर के रूप में उभर कर सामने आए थे। इसके बाद कई सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो आखिरी था वो था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, मींस अंग्रेजों भारत छोड़ो, इन 1942। और उसके बाद भारत जो है वो आजाद हो गया था। द इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट ऑन 15th of August 1947। ओके, तो हमें इन चीजों के बारे में भी स्टडी, मेजर पॉइंट्स यहाँ पर हैं, हम इसको आगे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन रिवेलियन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडियन रिवेलियन की। 1857 सबसे पहली बात करते हैं। एक स्टेटमेंट तुम लोगों ने सुना होगा, एक मंगल पांडे मरेगा, हजारों मंगल पांडे पैदा होंगे। क्या हुआ था कि एक सिपाही थे अंग्रेजों की सेना में सिपाही के पद पर, एक
मंगल पांडे वहां पर तैनात थे। और वो उनके साथ समस्या ये थी कि जो उनकी जो बंदूक थी उसमें जो कारतूस डाले जाते थे उनको मुंह से उनको निकाल के फिर डाला जाता था, और उसके अंदर एनिमल जो फैट है उसको उसमें ऐड किया जाता था, उसकी जो कार्ट्रेज थी। ठीक है, तो अब ये समस्या थी कि ये इंडियंस थे, ये हिंदू लोग थे। ठीक है, तो और मंगल पांडे जो थे वो कौन थे, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो उनको ये चीज भाई नहीं, और उन्होंने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट तैयार कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इस विद्रोह के बाद उनको बाद में फांसी दे दी गई थी। तो उनका यही स्टेटमेंट था, एक मंगल पांडे मरेगा, हजारों मंगल पांडे पैदा होंगे। वो क्रांति सबसे पहली लहर मंगल पांडे ने ही पैदा की थी। सो द एंड of the rule by the British East India Company, but they transferred the rule to the British Empire. ठीक है, इसने ऐसा ऐसा लगा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन इसने इस चीज ने ब्रिटिशर्स ने अब इंडियंस को इतना ज्यादा दबाना चालू कर दिया था, फोर्स आउट करना चालू कर दिया था, जिससे कि पूरे के पूरे देश में अब ब्रिटिश का एम्पायर वहां पर डेवलप हो गया था। वो पूरे के पूरे देश पर अपना अधिकार जमाने लगे थे। हाँ देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग मैशकर। मींस एक जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, और इतना बड़ा हत्याकांड था जिसका पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज भी उसका विरोध किया जाता है कि आखिर एक क्रूरता उन अंग्रेजों में कैसे आ गई। ऑन अप्रैल 10 तारीख थी उस समय 1919 में, द डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड टू डिमांड द रिलीज ऑफ टू पॉपुलर लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मींस भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दो मुख्य लीडर्स थे जिनका नाम था सत्यपाल एंड सफुद्दीन। ठीक है, ये दो मुख्य लीडर थे जिनको कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, और उनको हटाने के लिए ताकि उनको छोड़ दिया जाए, इसलिए ये मीटिंग रखी गई थी जलियांवाला बाग में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पूरे जलियांवाले बाग को एक साथ घेर लिया, और घेरने के बाद में अंधाधुंध गोलियां चलाई। उसमें छोटे बच्चे भी थे, उसमें बुजुर्ग लोग भी थे, और उसमें बड़े लोग भी थे। सबको बिना देखे सबको गोलियों से छलनी कर दिया। ठीक है, और गोलियां इस तरह से ऊपर से चलाई गई थी कि कोई भी उसमें ना बच पाए, तो उसमें सभी लोगों की डेथ हो गई थी, जिसका कि एक बड़े लेवल पर बहुत विरोध किया गया था। और इसके कारण देश में क्रांति की बहुत बड़ी लहर भी आ गई थी, जिससे कि जो भारतवर्ष है उसके क्रांति की लोग बाग लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए थे। देखिए यहाँ पर वो चीजें हैं किस तरह से अंग्रेज लोग गोली चला रहे हैं ये यहाँ से, और किस तरह से लोग जो है फंसे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने उनको बाद में कुएं में भी डाल दिया गया था। यहाँ पर देखिए ये बंदूकों की जो गोलियों के निशान है, यहाँ पर जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पर गोलियां लगी थी, और आज भी ये जो जगह है वो आज भी इन गोलियों से भरी हुई हमको दिखाई देती है। मीन्स गाथाएं आज भी हमको याद हैं जो उन्होंने किया था, अत्याचार जो अंग्रेजों ने किए थे वो आज भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने दांडी सॉल्ट मार्च, हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे बहुत बड़े बड़े कर लगाया करते थे, एक्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। तो उनका जो इतना सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स था उसके अगेंस्ट भारतीय जा रहे थे। ये आत्मनिर्भर भारत बनने की पहली सीढ़ी थी कि भारत जो है अपना नमक खुद बना सकता है, अपना खुद नमक खुद निकाल सकता है। गांधी जी was the first leader to follow the walk from the साबरमती आश्रम to the दांडी। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, ठीक है, वहां से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, और वो 200 मील 200 माइल्स फ्रॉम मार्च लास्टेड अबाउट ए मंथ, 1 महीने तक कंटिन्यू चलते रहे। देखिए, और जब वो चले थे तब उनके साथ बहुत कम लोग थे, लेकिन जब वो दांडी पहुंच रहे थे तो उनके पीछे हजारों करोड़ों लोग उनके पीछे चल रहे थे। बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने भारत को अपने ऊपर अपने साथ में खड़े होने के लिए तैयार कर दिया था। देखिए अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरिस्ट, मींस ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने भारत की आजादी के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान को
दे दिया। लाला लाजपत राय की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने एक साइमन कमीशन था जिसमें भारतीयों के हितों की रक्षा की ही नहीं गई थी और उसको इंडियंस पर लाद दिया गया था, उनको जबरदस्ती लागू कर दिया गया था। और तो हुआ ये कि जब लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया तो उनको अंग्रेजों ने मार मार कर लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी ब्रिटिश विद स्टिक्स। ठीक है, उनकी जब मारा गया उनको तो इसके बाद में अंग्रेजों के इस दुस्साहस से भी भारतीयों में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हो गया और वो अंग्रेजों के बहुत तेजी से अगेंस्ट में खड़े हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। ठीक है, जैसा हम नाम से ही जानते हैं आजाद विचारों वाले चंद्रशेखर जो थे, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वो जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे ब्रिटिशर्स उनसे बहुत ज्यादा डरा करते थे। ठीक है, और जब आखिरी युद्ध हुआ था, आखिरी में सब जब वो लड़ाई कर रहे थे तब अंग्रेजों ने, जब उनके पास एक ही गोली बची थी, तब उन्होंने उस गोली को अपने पास में अपने अपने आप को मार ली थी, क्योंकि वो आजाद थे, क्योंकि वो आजाद रहना चाहते थे, वो अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहते थे। फिर भी अंग्रेजों को विश्वास नहीं था कि वो सच में मर गए और उन्होंने आकर खुद गोली मारकर कंफर्म किया था, ये पक्का किया था कि आजाद के सच में मर गया है, जो कि कई वर्षों तक अंग्रेजों को धोखा देकर छकाते रहे थे और कई सारे क्रांतिकारी के जो काम थे वो करते रहे थे, उनको लास्ट में अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं शहीद भगत सिंह की, जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र में ही अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। ठीक है, वो ये कहना चाहते थे कि हम आजादी चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजों हमारी आवाज आप लोग सुनो, हम भारत को आजाद भारत के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, हम हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें रेवोल्यूशनिस्ट की, उसके बाद है शहीद ऊधम सिंह, रिवोल्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग, मैसेकर एट अमृतसर। तो शहीद ऊधम सिंह जो थे उनको जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड था उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। ठीक है, और वो इसके लिए इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड जाकर जिस अंग्रेज ने इसके लिए ऑर्डर दिया था कि गोलियां चलाइए, उसको जाकर उन्होंने वहां मारा था। मींस भारतीयों के अंदर इतनी ज्यादा उसको, ताकि वो उसका बदला ले सकें, इतने सारे लोगों की मौत का वो बदला ले सकें, बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया था। ठीक है, और शहीद ऊधम सिंह जो थे उनको बाद में मार दिया गया था, लेकिन उन्होंने पहले उस व्यक्ति को मार दिया गया था जिसने ऑर्डर दिया था कि जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई जाएं। उसके बाद हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, उन्होंने फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं उनको, मींस राष्ट्रपिता के नाम से सब लोग जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिपेंडेंस, यही मानते हैं हम लोग कि वही रिस्पॉन्सिबल हैं कि भारत जो है क्या हो जाए, वो इंडिपेंडेंस हो जाए। ही स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स, कई सारे मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किए जिसमें कि अंग्रेजों के कपड़ों को जलाना चालू कर दिया था। ठीक है, असहयोग चालू कर दिया था। मींस अब उन्होंने खादी की प्राथमिकता दी थी, खादी पहनो, फॉरेनर्स के क्लॉथ्स को मत लो, क्योंकि हमने प्रीवियस जो चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियंस को से जबरदस्ती कॉटन की फसल उगाई जाती थी और उसके बाद उस कॉटन को सस्ते दाम पर खरीद कर अंग्रेज लोग जो थे वो ब्रिटेन ले जाया करते थे, वहां से महंगे महंगे जो है अच्छे कपड़े जो थे सस्ते दामों पर यहाँ पर बेचते थे, ताकि जो यहाँ के जो इंडियंस हैं उनका पूरी रोजगार बंद हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने खादी के ऊपर उन्होंने बहुत सारा जोर दिया कि खादी पहनने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और यही प्रारंभ था कि भारत जो था वो अब इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, आजादी की ओर बढ़ रहा था। मेन वीपन ऑफ गांधी जी वाज द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। वो लड़ते नहीं थे लेकिन वो सत्यवादी थे, मींस अहिंसा पर वो धर्म की राह पर चलने वाले महात्मा गांधी बहुत मुख्य थे, जिन्होंने भारत की आजादी को दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। हाँ देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। द अपीयरेंस ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी कब आए थे सामने, कब इस तरह से उनका दिखना चालू हुआ था? इट वॉज ए टाइम दैट गांधी अपीयर्ड ऑन द सीन। कब हुए थे? His main contribution was in non-violence, revolution and सत्याग्रह। वो सत्याग्रह करते थे, वो किसी को कुछ नहीं मारते थे। ठीक है, और जब वो करते थे बीच में भी कहीं कुछ ऐसा हो जाता था कि कहीं कोई लड़ाई झगड़े होते तो वो सत्याग्रह को वहां उसी समय तुरंत बंद कर देते थे।
ठीक है, ही बिलीव द ट्रुथ, वो सच्चाई के ऊपर विश्वास करते थे, वो अहिंसा पर विश्वास करते थे, वो प्यार पर विश्वास करते थे, वो ह्यूमन बीइंग्स जो मनुष्य जो होते हैं उन पर विश्वास किया करते थे कि भाई जो है यदि हमको कोई चीज जीतना है तो हम अहिंसा से जीतेंगे। गांधी जी लॉन्च सॉल्ट सत्याग्रह, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च किया था साबरमती आश्रम से, ठीक है, दांडी तक के लिए। गांधी टैक्टिक्स, गांधी जी ने कई सारी युक्तियां लगाई थी, कई सारी युक्तियां लगाई थी जिसने की आजादी आजादी दे दी थी। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि गांधी जी सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो जा रहे हैं है ना, एम्प्लॉयड नॉन कॉपरेशन मीन्स असहयोग, हम अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, हम आजादी के लिए लड़ते रहेंगे, ठीक है। नॉन वायलेंस, कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एंड द पीसफुल रेजिस्टेंस एज हिज वेपन्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, वो उनके मुख्य हथियार थे ब्रिटिश से लड़ने के लिए, वो उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। और यदि आपको जो करना है तो आप करो। कई कई बार ब्रिटिशर्स ने अंग्रेज उन गांधी जी को जेलों में भी डाल दिया, वो वहां पर भी अपने खाना नहीं खाते थे, भूख सत्याग्रह करते थे। इन पंजाब द जलियांवाला बाग मैशर ऑफ सिविलियंस विद द ब्रिटिश ट्रूप्स आल्सो नोन एज द अमृतसर मैशर, ठीक है। अमृतसर में जो उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसको अमृतसर हत्याकांड भी कहते हैं, ठीक है। और डीप ट्रॉमा ऑफ द नेशन मींस वो इतना जघन्य अपराध किया था अंग्रेजों ने जिससे पूरे देश को बहुत बड़ा धक्का लगा था, ठीक है। ट्रॉमा मींस बहुत ज्यादा वो ऐसा ऐसा लगा था कि जो भारत जो देश है उसके सभी जो लोग थे वो एकदम एक बहुत तेजी से जागृत हो गए थे, उनके अंदर बहुत बड़ी लहर आजादी को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ आगे देखिए, when was the arrested, when he was arrested he continued non violence protest of the hunger strike, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था कि ये तो आजादी दिलाने वाले ही हैं तो उनको जेल में बंद कर दिया था, लेकिन जेल में बंद होने के बाद गांधी जी ने भूखा रहना चालू कर दिया, ठीक है, ताकि उनको छोड़ दिया जाए और फिर वो अपने अपने जो सत्याग्रह उनको कंटिन्यू कर सकें। देखिए व्हेन स्ट्रगल इन फ्रीडम, अब जो भारत की जो आजादी थी वहां सिर्फ मैन ही मैन नहीं, ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ अकेले मैन ही नहीं कर रहे थे स्ट्रगल की लड़ाई में। बहुत बड़ा नाम आता है महारानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो उस समय एक बहुत बड़ी सबसे प्रथम जो फ्रीडम के लिए जो सत्याग्रह फ्रीडम के लिए सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ही जागृति फैलाने के बाद ग्लोबल लेवल मींस हम ऐसा कहें कि पूरे राष्ट्र लेवल पर चालू हुई थी। ऑन 23 मार्च 1858 में वो हार गई थी, ठीक है। और जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो एक नियम के अकॉर्डिंग, मतलब अंग्रेजों ने एक नियम तैयार किया था जिसमें यदि किसी राजा के यहाँ पर जो है उसका खुद का पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र को अपने लेकर उसको राजा नहीं बना सकता है। रानी ने ऐसा किया था, लेकिन वो अंग्रेज लोग जो थे इसको हड़पना चाहते थे रानी के राज्य को, डलहौजी ने ये नियम लगाया था, ठीक है। तो हड़पना चाहते थे तो रानी ने इसके अगेंस्ट में अपना संघर्ष तैयार कर दिया था और वो बहुत दूर तक मीन्स मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक वो लड़ते हुए अंग्रेजों को हराती हुई आ भी गई थी, लेकिन ग्वालियर के राजा ने सिंधिया ने उनका साथ नहीं दिया जिससे कि वो रानी वहीं से हार गई, उसको घेर कर अंग्रेजों ने मार दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी, शी फॉट विद द ब्रिटिश ट्रूप्स, हाँ with the British troops when Sir Hughes Rose resigned visits Jhansi on 23rd March 1858 means जब 1858 में झांसी में जो है जब झांसी में जो था उन्होंने उसको अधिकार करना चाहते थे, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इसके अगेंस्ट में हो गई, उन्होंने संघर्ष के लिए आजादी के लिए बिगुल बजा दिया। हाँ हम थोड़ा आगे देखते हैं स्ट्रगल वुमेन्स स्ट्रगल एंड फ्रीडम, एक नाम और आता है
उसमें है ब्रिटिश मिस्ट्रिक एनी वेशेंट, ठीक है, जिन्होंने इंडियंस के साथ हो गई थी और वो भारतीयों की आजादी की पक्षधर थी। वो चाहती थी भारत को आजाद किया जाना चाहिए। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज फ्रॉम 1907 to 1933 और द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही थी, प्रेसिडेंट रही थी। ए मिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉलोड द एलिमेंट ऑफ द ईस्टर्न रिलीजन, ठीक, ईस्टर्न रिलीजन का एक जो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, उसमें इन्होंने भी आजादी के लिए बहुत सारी स्ट्रगल किया, बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारे मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट इन्होंने आई वो अंग्रेजों के अगेंस्ट वो आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मींस असहयोग आंदोलन, जो बहुत पूरे राष्ट्र भर में हुआ था और सभी लोग इसके साथ थे। द फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड मींस जो विदेशी जो लोग थे उनकी जो चीजें हैं, फॉरेनर्स मींस ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीजें थी, चाहे वो कपड़े हों चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग इट इज, वो सबको बाइकआउट कर दिया गया था। लोगों ने खादी पहनना चालू कर दिया था। लिक्विड शॉप्स पिक्टेड मींस जो लिक्विड जो शराब की जो दुकानें थी या फिर जो लिक्विड्स थे, जो फॉरेन लिक्विड्स थे, उन सबको पूरी तरह से फेंक दिया गया था। फॉरेन क्लॉथ्स बर्न, ठीक है, फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर दिया गया, जला दिया गया था, ठीक है, उनको हटा दिया गया था, यूज करना बंद कर दिया गया था। द मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और साथ में व्यापारियों ने किसी भी फॉरेन व्यक्ति से कुछ भी लेना बंद कर दिया था। मींस ये बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने ब्रिटिशर्स की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। इसने आजादी के लिए पहला बिगुल बजा दिया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं तो जो भारत का जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था उसमें हमने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तुमको भारत छोड़ना होगा, जिसको कि कांग्रेस ने 1942 में पास किया था। और इसके लिए महिलाएं थी, छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे और बड़े युवा भी लोग थे जो तिरंगे को अपने साथ लेकर आगे चला करते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब आपको इस देश को स्वतंत्र करना ही होगा, अब आपका राज चलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में और स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट द महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था आई वांट फ्रीडम इमीडिएटली, मुझे अभी आजादी चाहिए। दिस वेरी नाइट बिफोर ड्रॉन इफ कैन बी हैड, ठीक है, मींस ये है कि मुझे तुरंत आजादी चाहिए और अब मैं आजादी के लिए और नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है, तुमको मुझे आजादी, इस मेरे देश को आजादी देना ही होगा। गांधी जी, नेहरू जी, थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स वर इम्प्रिजन्ड और इसमें हजारों लोग गांधी जी के साथ में नेहरू जी भी और कई हजारों लोग जो थे वो कहां पर जेलों में बंद कर दिए गए। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज आउटलॉड, ठीक है, उसको नियमों के विरुद्ध बता दिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नियमों के अगेंस्ट है, अब उसको हम नहीं मानेंगे। मींस अंग्रेज उसके बहुत खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए थे। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए द पीपल बिहाइंड इंडियाज फ्रीडम, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भारत की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, ठीक है, उन्हें हमें श्रद्धा से नमन करना चाहिए, उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें उनका वंदन अभिनंदन करना चाहिए, ठीक है। उनके नाम देखिए यहाँ पर हैं। अर्ली फ्रीडम फाइटर सच एज मंगल पांडे, 1857 में एक सिपाही थे जिनको की फांसी दे दी गई थी क्योंकि वो थोड़े से अगेंस्ट हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी ऑफ झांसी, 1858 में उनको भी मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। प्रोमिनेंट लीडर्स सच एज द मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, हम और भी हजारों नाम ऐसे हैं जिनको भारत की आजादी दिलाने में जिन्होंने सहायता की है। उनके कई सारे ऐसे भी हैं जिनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमें उन सभी को नमन करना है, उन सभी को हमको वंदन करना है। तो मैनी ऑर्डिनरी इंडियंस और कई सामान्य व्यक्ति जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जो अपने आप को जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमें उनके बारे में ध्यान रखना, उनको नमन करना, उनको वंदन करना है, उनको याद करना है।
ठीक है, इनमें देखिए बहुत सारे हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय, और भी कई सारे जो कि यहाँ पर नाम यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। ये इसको ये जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है इसको ये पूरी तरह से इसको बता नहीं सकता है कितने कितने सारे देशवासियों ने, कितने सारे भारतीयों ने इस देश के लिए बलिदान कर दिया जिससे हमारे देश में आजादी आई है। हाँ, हम बात करते हैं माउंट बेटन सैल्यूटिंग इंडियन फ्लैग। मींस जब भारत आजाद हुआ था उस समय अंग्रेज यहीं पर थे, और ये थे माउंट बेटन जो थे भारत के फर्स्ट लास्ट वॉइस रॉय रहे थे, और इसके बाद भारत को आजाद कर दिया गया था। देखिए एक तरफ मैंने तिरंगे को यहाँ पर स्टेबलिश किया है, ठीक है, सैल्यूटिंग तिरंगा इज इन द कलरफुल डायग्राम, ठीक है, while these are outdated so is black and white, okay। हाँ, अब हम बात करते हैं भारत की आजादी की, कई सारे तिरंगे यहाँ पर हैं। इंडिया गेट फ्री ऑन 15th अगस्त टू कमेमोरेट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, 15 अगस्त 1947, ठीक है, एंड इट्स द बर्थ एज ए फॉरेन नेशन ऑन दैट डे इन 1947। ब्रिटिश रूल का एंड इस दिन हो गया था, ठीक है, और अब उस दिन जो था 1947 को भारत आजाद हो गया था। यही वही दिन था जब भारत को आजादी मिल गई थी, जब भारत जो था अपने रूल्स खुद बना सकता था, अपनी अपनी स्वतंत्रता के रूप अपने तरह से जीवन व्यतीत कर सकता था, उसे अब बंधन नहीं था, उसके बांधने वाला अब कोई नहीं था। मींस अब भारत को आजादी मिल गई थी। देखिए यहाँ पर सैल्यूटिंग द रियल हीरोज, हमें भारतीयों को, हमारे देश की रक्षा करने वालों को, हमारे देश पर मर मिटने वालों को सल्यूट करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उन्हें वंदन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर भारत की आजादी का पहला तिरंगा यहाँ पर है, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत की आजादी का वो पहला जश्न मना रहे हैं, जो कि देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं तिरंगे के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी सैल्यूट द सोल्जर्स, वी सैल्यूट दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर मेकिंग इंडिया फ्री। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।